माया यस्य कायाद वस्तु वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नदाशि। जिनकी उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने माया के ऊपर विजय प्राप्त की, जिन्होंने आपकी कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया, यानी ध्रुव उन ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को मैं नमस्कार करता हूं। नारद जी ने भक्ति को डांटा, वृथा खेद से बाले यहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजन अस्मर दुखम गमिष्यति। तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। संसार के जीव यदि भगवत स्मरण करे तो सारी चिंता दूर हो जाए। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमुक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला भगवत स्मृति है। भगवान का स्मरण करे सारी चिंता नष्ट। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर कौरवों की सभा में जाकर वस्त्र के रूप में अवतार धारण करके द्रौपदी की लाज की रक्षा की, गोपियों का पोषण किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, और भक्ति के कारण तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। भगवान सदन कसाई के यहाँ चले जाते हैं, बुजुर्ग के यहाँ चले जाते हैं, सबरी के यहाँ चले जाते हैं। नीच से नीच क्यों न हो, यदि भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसके यहाँ चले जाए। देवी, मैं आपको बता रहा हूं, कलयुग में भक्ति के समान दूसरा कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का। इसलिए आप चिंता न करें, भक्ति प्रसन्न हो। अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चला। अहो नारद, आप धन्य हैं, हमें आपकी निश्चल प्रीति है। अब मैं कभी भी आपके चित्त को छोड़कर एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाऊंगा, सदा आपके चित्त में मैं निवास करूंगा। लेकिन हमारी ये पुत्र जो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, अत्यंत दुखी हैं, इनके दुख को आप दूर करें। वो नारद जी ने हाथ से हिलाया डुलाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तंद्रा दूर नहीं हुई। मुखम संयुज्य करुणांतु शब्दम उच्चै समुच्चरण। कान में अपना मुख ले जाकर के नारद जी ने बोला, उठो उठो ज्ञान, उठो वैराग्य। लेकिन फिर भी उनकी तंद्रा भंग नहीं हुई। तो वेद वेदांत घोषेश्व गीता पाठ मुहुर्मुहु। वेद वेदांत गीता पाठ बार बार किया, लेकिन तंद्रा भंग नहीं हुई। नारद जी चिंतित हुए तो आकाशवाणी हुई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा सत्कर्म से दूर हो सकती है। और वो सत्कर्म क्या है, ये कोई संत बताएंगे। नारद जी संत के खोज में निकल पड़े, सर्वत्र गए, लेकिन कोई ऐसा संत नहीं मिला जो सत्कर्म के स्वरूप का वर्णन कर सके। हम नारद जी विचार किए कि अब मैं बद्रिकाश्रम में चलूंगा और वहां पर तप करूंगा, शायद कोई संत मिल जाए। नारद जी पहुंच गए बद्रिकाश्रम, लेकिन वहां पर सनकादिक भगवान का दर्शन हुआ। पंचाहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वजा। आदि पुरुष है। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब सनकादिकों की ब्रह्मा जी ने रचना की थी, लेकिन आज तक उनकी जो अवस्था है कुल 5 वर्ष की, माया पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। सदा वैकुंठ निलिया हरि कीर्तन तत्परः लीला मृदा रसोन्मत्ता कथा मात्र जीविना। वैकुंठ में निवास करते हैं, हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं और हमेशा भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि के
कथा का श्रवण और वर्णन करते रहते हैं। कथा सनकादिकों का जीवन है। यहां पर एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं, नारद हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान नबाध। जीवन में जरा और मृत्यु दोनों न आए, इसके लिए एक सूत्र दे रहे हैं कि अपने जिह्वा के ऊपर हरि दो अक्षर का नाम बसा ले, तो उसके जीवन में बुढ़ापा और मृत्यु दोनों नहीं है। बड़ा सुंदर औषधि है, दिव्य औषधि है और सुगम भी है, लेकिन इसको हम लोग अपना नहीं पाते। और शनकादिकों ने कहा कि आप चिंता न करें, मां चिंताम कुरुदे वर्षे हर्षम चित्ते समावा। आप प्रसन्न हो जाइए, आप चिंतित न होइए। आकाशवाणी ने जो आपसे कहा है कि आप सत्कर्म कीजिए, तो सत्कर्म तो पहले से विद्यमान है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो अस्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः शतु गीता सुकादि। वो सत्कर्म तो पहले से विद्यमान है। क्या चीज है वो है श्रीमद्भागवत की कथा, वही सत्कर्म है। हाँ, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी सत्कर्म संसार में नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैंने तो ज्ञान वैराग्य के कान में वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया और उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो क्या श्रीमद् भागवत के श्रवण से उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी? कहे कि हाँ, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भांति पृथक भूता फला। यह श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेद उपनिषद का सार है। 3 उदाहरण यहां पर दिया है। जैसे फल वृक्ष में लगता है, फल वृक्ष का सार है। फल में जो मिठास है वो वृक्ष में नहीं है। शर्करा है, वो गन्ने से उत्पन्न होती है। जो शर्करा में मिठास है वो गन्ने में नहीं है। एक घी का उदाहरण, घी दूध से मिलता है, निकलता है, लेकिन जो घी में पौष्टिक तत्व है, मधुरमा है, वो दूध में नहीं है। उसी तरह संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का ये श्रीमद् भागवत सार है। और भक्ति ज्ञान विरागाम स्थापनाय प्रकाशितम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रकाशन हुआ है। नारद जी ने हाथ जोड़कर स्तुति किया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदित होता है तभी संतों से मिलना होता है, संतों का समागम प्राप्त होता है। और जब संतों का समागम प्राप्त होता है तो अज्ञान नष्ट होता है, मोह नष्ट होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। और जब विवेक की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अपने स्वरूप का दर्शन होता है। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि अवश्य मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नता। अब मैं निश्चित रूप से आपसे मैं कह रहा हूं कि मैं अवश्य ज्ञान यज्ञ करूंगा। कहां किया जाए? गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नाम। गंगा की पावन तट पर ये इस दिव्य कथा का अनुष्ठान। कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। वहां पर बड़े बड़े रसिक
भगवत भक्त उपस्थित होने लगे। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिष्ठश्च शाकुलो मृकण्डपुत्रात्र्यपि पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंड्य दत्तात्रेय पिप्पलाद आदि जो श्रेष्ठ ऋषिगण हैं वो भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के लिए वहां पर उपस्थित थे। और सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तल स्थिता। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति करतल में आ जाती है, हथेली में आ जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा सुननी चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन पर्यंत हमेशा इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भागवत के कथा के श्रवण से भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत है तो बहुत से शास्त्रों को, बहुत से पुराणों को, श्री के साधनों को अपनाने से कोई प्रयोजन नहीं है। और भागवत के महिमा के संदर्भ में कहते हैं अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति कोड़सी। हजारों आप अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले, सब मिलकर भी इसके 16वीं कला के बराबर भी नहीं। तीर्थों के लिए कहते हैं न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न क्षमता नहीं। गंगा गया काशी पुष्कर ये जितने तीर्थ हैं वो सब मिलकर भी श्रीमद् भागवत के फल के समान फल प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। और जिसने आजन्म मात्र मत्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथानपि चांडालवच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया और पूरे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, भागवतामृत का पान नहीं किया, तो चांडाल के समान, गदही के समान अपने जीवन को व्यतीत किया और अपने मां को केवल प्रसव पीड़ा दिया। उसका जन्म लेना संसार में सार्थक नहीं है। जीवच्छवो निगदितः सतुपाप कर्मा ये न सुतम सुख कथा वचनम न किंचित। वो जिंदा शव है, वो पाप कर्मा श्वास तो ले रहा है, जिंदा तो है, लेकिन वो जिंदा मुर्दा है। कौन? जिसने अपने जीवन में कभी भागवत कथा का श्रवण नहीं किया। धिक्तम नरम पशु समम भूभार रूप। वो इस संसार में पशु के समान भार रूप है। भले ही मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण किया हो, लेकिन इस भूतल पर वो पशु के समान भार तुल्य है। ये कौन कहता है? हम आप नहीं कहते हैं, ये इंद्र आदि देवता कहते हैं। इसलिए संसार में आकर भागवत की कथा का श्रवण जरूर करें। कब श्रवण करें? दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। मुहूर्त आदि की जरूरत नहीं है, हमेशा ही इसका श्रवण करें। ये जो भागवत है भगवान का साक्षात स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर जब अपने धाम को जाने लगे थे, तब उद्धव जी उनके पास आए। भगवान
आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हैं। आपके जाने के बाद संसार के जीवों के कल्याण के लिए सुंदर सुगम मार्ग क्या रह जाए? तो भगवान ने कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप इस यादव शरीर से इस भूतल पर रहेंगे? नहीं। स्वकीयम यत् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। मैं अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित करता हूं और अब मैं क्षीर सिंधु में नहीं, अब भागवत रूपी सिंधु में मैं निवास करूंगा। तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण की, प्रभु की वांगमयी प्रतिरूपा है। सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शना पापनाशनी। इसका श्रवण करें, श्रवण न कर सके तो सेवन करें, पाठ करें, और कुछ भी न हो तो केवल भागवत का दर्शन ही कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाए। ये कथा हरिद्वार में चल रही थी और भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में दुखी पड़े हुए थे। नारद जी कथा का श्रवण कर रहे थे। विलक्षण है ये औषधि। ये जो भागवत रूपी औषधि है, ये विलक्षण औषधि है। दवा ले रहा है दूसरा, बीमार है दूसरा, और जहां पर दवा दी जा रही है लंबी दूरी है, अंतराल है उसमें, लेकिन जो रोगी है वो इस औषध से स्वस्थ हो गया। भक्ति श्रुतौतं तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदन्ति। आइए हम लोग भी भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ वृंदावन में चलकर, वृंदावन से हरिद्वार में चलकर दिव्य कीर्तन हुआ है, उसमें सम्मिलित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण विद्यमात स्वामी तथा हमारे, विद्यमात स्वामी तथा हमारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बच गए दोनों में राधे अधर पे बंसी हृदय में राधे, बच गए दोनों में राधे हे राधा नाम हे राधा हे राधा नाम हे भक्ति सदैव भक्तों के काम साधे। वही गए वही गए वही गए जा गए सारे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण। विद्यमात स्वामी तथा हमारे,
बात स्वामी कथा मारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे जय श्री राधे। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। जब दिव्य कीर्तन हुआ तो वैकुंठ में भगवान का मन नहीं लगा, उनका चित्त नहीं लगा। कथा मंडप में भगवान प्रकट हुए। वैकुंठ वासनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। वहां उद्धवादी जो गूढ़ रूप से भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जब भगवान प्रकट हुए तो वैष्णव जन भी, वो भक्त गण भी प्रकट हुए और दिव्य कीर्तन हुआ। नारद जी ने भागवत की दिव्य महिमा को देखा। मूढ़ा सखाई पक्षमुत्र सर्वी निष्पापतमा भवंती। वहां जितने कथा मंडप में थे, सठ पशु पक्षी सब के सब दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और नारद जी ने सनकादिक भगवान से पूछा, भगवान हाँ की विशुद्धंत बदंत मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयीन कृपालुभिर लोकहितम विचार्य प्रकाशितः कोप नवीन मार्गः। ये श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाता। आपने तो एक नूतन मार्ग प्रदान किया है। कथा सुनिए और भगवान के धाम को जाइए। कौन कौन पवित्र होता है? शनकादिकों ने कहा कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता मार्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलंकमंडितः पंचुग्र पापाश्चलछद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्म सुपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलंकमंडितः। चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, अत्याचारी क्यों न हो, ब्रह्मघाती क्यों न हो, गोघाती क्यों न हो, कैसा भी पापी हो, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण यदि करे तो परम पवित्र हो जाता है, भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। नारद ने पूछा कि कोई ऐसा आपके पास में उदाहरण है क्या कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पापी प्रभु के धाम को गए करके? हाँ, तो सुनाइए जरा।
तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम। तुंगभद्रा के पावन तट पर एक नगर था। उस नगर में आत्मदेव पुरीतस्मिन् सर्ववेद विशारद, आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। लोक वार्ता रताक्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सुराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। वो कैसी थी धुंधली? सांसारिक बात करने में उसको आनंद की अनुभूति हुई, भगवान की चर्चा उसे पसंद नहीं, और बहुत बकवादी थी। घर के काम में बहुत निपुण थी, कृपण थी, और झगड़ा करना उसका व्यसन था। जहां झगड़ा न हो वहां भी झगड़ा के लिए तत्पर। आत्मदेव जी को कोई पुत्र नहीं था, तो एक बार वो जंगल में गए। किस लिए? पुत्र नहीं है तो इस जीवन से क्या लाभ, आत्महत्या करेंगे। जंगल में पहुंचे तो उनको एक संत जी मिले। संत जी के सामने जाकर रोने लगे। तो संत जी ने पूछा, बत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य काल, तुम क्यों दुखी हो? विस्तार के साथ बताओ। आत्मदेव जी ने कहा कि कोई पुत्र नहीं है कि तो बहुत अच्छा है, पुत्र नहीं है तो आसक्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, भगवान की भक्ति करो। कहे कि नहीं महाराज, धिक जीवितम प्रजाहि, पुत्र नहीं है उस जीवन को धिक्कार है, पुत्र नहीं है, धिक गृहम च प्रजाम बिना, पुत्र नहीं है तो उस घर को धिक्कार है। धिक धनम चानपत्य, जिस घर में पुत्र नहीं है उससे धन को धिक्कार है, जिसको भोगने वाले को। और धिक पुनम संतति बिना, जिस पुल में जलांजलि देने वाला कोई न हो उस पुल को धिक्कार है। संत जी ने कहा कि मैं तुम्हारे भाग्य को पढ़ता, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वचन, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, इसलिए तुम विधि का आश्रय रेमुचाज्ञा कुटुम्बासाम संन्यासी सर्वथा सुखम, छोड़ो चिंता, छोड़ो पुत्र प्राप्ति की लालसा को छोड़ो, संन्यास ग्रहण करो। और सन्यासियों का जीवन ही सबसे सुंदर जीवन, ये अपने अपने सिद्धांत है। सन्यासी कहता है कि सन्यासियों का जीवन बड़ा सुखद है, लेकिन एक गृहस्थ कहेगा कि नहीं नहीं, पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासा शुष्क एवं ही गृहस्थ सरसों में पुत्र पौत्र समन्वित। सन्यासियों का जीवन कोई जीवन है ना, अत्यंत शुष्क है। सरस जीवन तो गृहस्थों का ही है, जहां पुत्रे पौत्रे घर में किलकारी मारे, सरस जीवन चाहिए। संत जी के सामने आत्मदेव रुदन करने लगे। संत जी को दया आया, चलो मैं तुमको एक फल दे रहा हूं, इस फल को लेकर जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना तो समय पर पुत्र जन्म लेगा। फल लेकर के अपने घर आए, उस फल को उन्होंने धुंधली को दिया। धुंधली विचार करने, उसकी एक सखी आई उसके सामने कि हमारे पतिदेव फल लेकर के आए। हाँ ठीक है, किस लिए लेकर के आए हैं? खा लो पुत्र होगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, क्यों? स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे, फल खा लूंगी गर्भ रह जाएगा, गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम होगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तो घर का काम कैसे हो? दैवात घाटी ब्रजित ग्राम पलाये गर्भणी कथम, संयोग से यदि
घर में आग लग जाए, डाकू आ जाए, तो जो गर्भिणी होगी वो कैसे भाग सकेगी? तो फिर क्या विचार है? मेरा तो विचार है कि पुत्र के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेतिनो। हमारे मत में तो बंध्या या विधवा नारी ही सुखी है। क्यों? पुत्र के लालन पालन में बड़ा दुख होता है प्रसूता। तो जो बंध्या है, विधवा है, उसको दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए मैं फल खाना नहीं चाहती। उसकी सखी चली गई। अब उसकी छोटी बहन आई। छोटी बहन ने देखा कि मेरी बड़ी बहन धुंधली बड़ी चिंतित है। पूछी क्या बात है? क्या बताएं? पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि खा लो, तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? उसकी छोटी बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, मैं जब पुत्र जन्म दूंगी तो उस पुत्र को लाकर तुमको दे दूंगी और उसके बदले तुम कुछ धन दिला देना हमारे पतिदेव को, और तुम कह देना कि प्रथम बार पुत्र ने जन्म लिया इसलिए स्तन में दूध नहीं है, तुम्हें आकर के स्तन पान करा जाऊंगी और मैं ये कह दूंगी कि मेरे पुत्र ने जन्म लिया लेकिन असमय में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है? तो धुंधली ने पूछा कि ये जो फल है इसको क्या करो? परीक्षा करो इस फल की कि पंडित जी ने, जो महात्मा जी ने दिया है, इस फल में कोई शक्ति है या नहीं। तो क्या करें? गाय को खिला दो। परीक्षार्थम तो संप्रथम परीक्षा हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? तावत कालम, तब तक तुम सगर्भ गर्भिणी का रूप धारण करो, स्वयं बना लो कि मैं गर्भिणी हूं और सुखपूर्वक गृह में निवास करो। ठीक है? समय आया, धुंधली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को लाकर धुंधली की छोटी बहन ने धुंधली को दिया। आत्मदेव जी को सूचना दी गई, आनंद छा गया, वाद्य बजने लगे, बधाइयां गाई जाने लगी, खूब धन लुटाया आत्मदेव जी ने। धुंधली ने उस पुत्र का नाम रखा, पुत्रस्य धुंधकारी नाम प्रतिष्ठितम, धुंधकारी। उस पुत्र का क्या नाम हुआ? धुंधकारी। अब समय आया, उस गो ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। त्रिमासी निर्गते चाथ साधेनु सुस्मिर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकपद्मम। उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बड़ा सुंदर था, उसका जो कान था गाय के समान, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। गोकर्ण तो बड़े भारी पंडित हुए और जो धुंधकारी हुआ महादुष्ट हुआ, महाप्रतिपदा, ऐसा स्नान शौच क्रियाहीन दुर्भक्षी क्रोधवर्धित, स्नान आदि में महान क्रोधी, आचार विचार से हीन, ऐसा दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते न भोजन, दुष्परिग्रही और मुर्दा का स्पर्श किया हुआ भी खा लेता, ऐसा नहीं था। उसकी दुष्टता से आत्मदेव जी दुखी हो गए और आत्मदेव जी ने विचार किया कि ऐसे पुत्र से तो अच्छा रहता कि कोई पुत्र नहीं होता। अब तो मैं जंगल में चलूं और आत्महत्या करूं। अब घर में रहना ठीक नहीं है। पुत्र नहीं था तब भी आत्महत्या करना है और पुत्र प्राप्त हो गया तब भी आत्महत्या करना है। यानी संसार की कोई भी वस्तु हमेशा सुख नहीं दे सकती। हम चाहें कि सदैव सुख किसी वस्तु से बनी रहे तो ये संभव नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तुएं दुरूप होती है। जो आज आपको आपात रमणीय लग रहा है, जैसे ये शरीर है अपना, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी अवसर उपस्थित होता है कि व्यक्ति विचार करने लगता है कि हे भगवान, जल्दी से जल्दी मेरा शरीर छूट जाए, रुग्ण हो जाए, लकवा मार जाए, उठा बैठा नहीं जाए, बिस्तर पर ही शौचादि करने लगे, शरीर विकृत हो जाए, तो लोग विचार करने लगते हैं कि हे भगवान, ये शरीर नष्ट हो जाए।
नष्ट हो जाए। तो संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सुखरूप हो। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्य निष्वृषा शुभम भक्ति स्वे महिमनि स्थितस्य। तृतीय स्कंध में कपिल देव जी कहते हैं मां देवहूति से कि संसार की जो वस्तुएं भोगो, लेकिन हमेशा इनमें दोष देखते कि संसार की प्रत्येक वस्तु दुखरूप है, सुखरूप नहीं है। आत्मदेव जी जंगल में जाने को तैयार हो, मैं आत्महत्या करूंगा। अब गोकर्ण जी आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी आप क्या योजना बना रहे हैं? आत्मदेव ने कहा कि बेटा मैं जंगल में जा रहा हूं। किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। नहीं, जंगल में आप जाइए, लेकिन आत्महत्या करने के लिए नहीं, फिर आत्मदर्शन करने के लिए जाइए। असारा खलु संसार दुख रूप विमोहक चितः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते भी। या संसार असार है, इस संसार में कोई सार नहीं है। कदली स्तंभ निसारे संसारी सारे मार्ग। संसार को कदली स्तंभ कहा जाता है। जैसे केले के वृक्ष में कोई सार नहीं होता है, पत्ता उखाड़ते जाइए उखाड़ते जाइए उखाड़ते जाइए, पूरा पत्ता ही है, उसमें सार भाग नहीं है। उसी तरह संसार में भी सार भाग नहीं है। और इस संसार में कोई सार ढूंढे तो महामूर्ख है। ये संसार तो जल के बुदबुद के समान। न चंद्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीव। इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती को भी सुख नहीं है। एक सुखी है, कौन? जो मुनि भगवान के भक्त हैं, एकांत में निवास करते हैं, उनको सुख है। बाकी संसार में सब दुखी है। तन धन सुखिया कोई न देखा, जिन देखा तो दुखियारी। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेकारी। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। एक वाक्य में जान लिया जाए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मण। पिताजी ये मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, सबकी आसक्ति को छोड़िए और भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में जाइए। क्या करे बेटा? देह अस्थिमान सरुधिरी अभिमतिम त्यजत्वम जया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान् शरस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्व। 2 श्लोकों में बड़ा प्यारा सूत्र दिया है। ये शरीर हाड़ है, मांस है, रुधिर रक्त है, ये चिंतन कीजिए। ये शरीर क्या चीज है? जिसको हम इतना सुंदर मानते हैं, सजाते हैं, वो शरीर क्या चीज? हाड़ है, मांस है, रुधिर है, मलमूत्र का पात्र है। अस्ति अस्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावलब्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरुषियो। इसमें हड्डी का खंभा है, नसनाड़ी से बांध दिया गया है, रुधिर और मांस से लिप दिया गया है, चमड़े से ढक दिया गया है। इसको एक पात्र का रूप दे दिया गया। इस पात्र में क्या भरा है? मल और मूत्र, और कुछ नहीं है ये शरीर। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकलेगा, इस शरीर की कोई कीमत नहीं। इस संसार राखी के समान है, पश्चात सब जगत क्षणभंगुर है, स्वप्न के समान है। इसलिए वैराग रस के रसिक बनकर जंगल में जाइए, भगवान का धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। सांसारिक धर्मों का परित्याग करके भगवत धर्म का आश्रय लीजिए, साधुओं की सेवा कीजिए,
कामनाओं को, तृष्णाओं को काट डालिए, नष्ट कर डालिए। दूसरे का दोष और गुण का चिंतन छोड़ दीजिए और सेवा तथा भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की कथा का नित्यपान कीजिए। आत्मदेव जी जंगल में गए, गोकर्ण के बताए हुए उपदेश को आत्मसात किया और प्रभु के परम पद को प्राप्त किए। पिताजी जंगल में चले गए, गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए चले गए। अब घर में दो लोग, धुंधली और धुंधुकारी। एक दिन धुंधुकारी माँ के पास में गया और माँ से कहा, पितरियों करते तेनो जननी ताड़िताक्षम पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हानि से लत्तयाम। माँ के पास गया, माँ से कहा, माँ धन कहाँ पर रखा हुआ है बताओ। धुंधली ने कहा कि धन नहीं है, तुमने तो संपूर्ण धन को नष्ट कर दिया, अब धन नहीं है। कहा कि ये देखो लुकाठी, धन दो, हमें पता है तुम छिपा कर रखी हो, यदि धन नहीं देती हो तो मैं लुकाठी से तुम्हारी पिटाई करूंगा। और धुंधली भयभीत हो गई, रात्रि में कुएं में कूदकर अपने शरीर का परित्याग कर लिया। अब गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए, पिताजी जंगल में और मां कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब अकेला बच गया कौन? धुंधुकारी। उसने धुंधुकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्न वधू, उसने 5 वैश्याओं को अपने घर में रख लिया। खूब धन संपत्ति कमा करके ले आया। एक दिन वैश्याओं ने विचार किया कि ये नित्य चोरी करता है, राजा के सिपाही आकर इसको पकड़ लेंगे, धन भी जाएगा, हम लोगों को जेल में भी जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग धुंधुकारी को ही ठिकाने लगा। अब रात में खा पी कर सोया तो उन वैश्याओं ने धुंधुकारी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया, लेकिन वो मरे नहीं। तब वैश्याएं भयभीत हो गई। उन्होंने विचार किया कि ये जिंदा रह गया तब तो गड़बड़ रहेगा, इसलिए तप्ता अंगार समूहांश तन मुखे ही विचिक्षुप अग्नि ज्वाला दुखेन निहनम। उसने उन वैश्याओं ने धुंधुकारी के मुख में जलता हुआ अंगारा भर दिया और वो व्याकुल होकर अपने शरीर का परित्याग किया। तो सावधान करते हैं यहाँ, स्त्रियां नैवति विश्वासम दुष्टानाम कार्यद्बुधः विश्वासे यह स्थितो मूढ़ स दुःखै परिभूयते। स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन स्त्रियों का? बाजारू स्त्रियों का, वैश्याओं का। कि कब क्या करेंगी ये कुछ पता नहीं। सुधामयम वचोयासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम शूरधाराभम प्रियः को नाम अनुष्ठ। इनकी वाणी बड़ी प्रिय होती है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कामियों के हृदय में काम का संचार हो रहा है, लेकिन इनका जो हृदय है बड़ा तीक्ष्ण है। जैसे छुरी के ऊपर धार चढ़ाई गई है शान से, उतना इनका हृदय तीक्ष्ण होता है। और फिर भी इनको लोग ये कहते हैं, आश्चर्य है। दुष्टा भार्या सठम भृत्तश्चित्तरदायक ससर्पी च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। घर में यदि दुष्ट भार्या हो, मित्र सठ हो और उत्तर देने वाला सेवक हो, सर्प का निवास हो, तो उसको मृत्यु ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके घर में मृत्यु हमेशा निवास करती है। वो वैश्याएं धुंधुकारी को मारकर गाड़ दी, धन लेकर चली गई। धुंधुकारी अपने घर में ही प्रेत बन करके रहने लगा। गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए गए थे, तीर्थाटन करके अपने घर लौटे। रात्रि में शयन किए,
तो धुंधुकारी प्रेत रूप में उनके सामने आया। प्रेत एक रूप में कभी स्थिर नहीं रहता है। सकृन में सह कभी भेड़ के रूप में आया, सकृत कभी हाथी के रूप में आया, शक्ति च महशो, फिर भैंसा बन करके आया, भैंसा ही नहीं सकृत इंद्र बन करके आया, शक्तिचार्ज अग्नि बन करके आया, पुरुष बन करके आया। गोकर्ण जी समझ गए कि ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ कोई जीव है, तो उन्होंने अपने कमंडलों से जल लिया और अभिमंत्रित करके उस प्रेत के ऊपर छिटा दिया। अभिमंत्रित जल से जब उस प्रेत का स्पर्श हुआ तो उसका पाप कम हुआ और बोलने लगा। जो प्रेत होता है उसका मुख सुई के आकार का होता है, न वो बोल पाता है न खा पाता है, वो द्विग में रहता है। तो अब बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिक नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशनामया। वो कर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस प्रेत ने कहा कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मैं ब्राह्मणत्व से रहित हो गया था, इसलिए मुझे प्रेत बनना पड़ा। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था। उस प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में यदि सैकड़ों श्राद्ध मेरे लिए किया जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई दूसरा उपाय पाए। वो कर्ण जी ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम अभी शयन करो, प्रातः काल हम इस पर विचार करेंगे। प्रेत चला गया। प्रातः काल हुआ, वो कर्ण जी ने गांव के लोगों को एकत्रित किया, विचार विमर्श किया। लोगों ने राय दिया कि भगवान सूर्य जगत के साक्षी हैं, उनसे ही पूछा जाए। तो गोकर्ण जी ने अपने तपह बल से सूर्य की गति को रोका और पूछा कि मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। भागवत की साप्ताहिकी कथा उस प्रेत को सुना दो, उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने कथा कही, सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। धुंधुकारी भी आए, लेकिन वो बात रूप में रहता था, उसको कहीं बैठने को जगह नहीं मिला, तो एक सप्त ग्रंथ की बांस थी, उसी में प्रविष्ट हो गया। कथा समाप्त हुई। एक दिन की तो एक गांठ फटा, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन तीसरा गांठ, ऐसे 7 दिनों में 7 गांठ फट गया और दिव्य रूप भरोजा तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटि कुंडलान्वितः। और 7 दिन कथा सुनने के बाद जो प्रेत था वो परमात्मा का रूप धारण किया। दिव्य 4 हाथ, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, पीतांबर पहने, बनमाला पहने, स्वर्ण मुकुट पहने, कानों में कुंडल, दिव्य रूप धारण करके गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई तुम दिव्य रूपधारी सिद्ध कौन हो? धुंधुकारी ने कहा कि क्या आप हमको पहचानते नहीं? नहीं, मैं आपका भाई धुंधुकारी। अरे तुम तो प्रेत बन गया था। हाँ, प्रेत बन गया था। फिर धन्य है भागवत की कथा, धन्य भागवती बाबा प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ता होती तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। ये धन्य है भागवत की साप्ताहिकी कथा और धन्य है भागवत। ये क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्रदान करता है, दिव्य जीवन प्रदान करता है, दिव्य स्वरूप प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। और अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभि देव संसदि अकथा श्रावणाम पुरुषाम निष्फलम जन्म कर्पितम। इस भारत भूमि में जन्म लेकर जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी उसका जन्म निष्फल। इस शरीर की 3 गति, कृमि बीट भस्म संजानता सौरी। शरीर की 3 गति,
इसको गाड़ दीजिए तो ये कीड़ा बन जाएगा। कोई खा लेगा इसको, सुकर कुकरा दी तो मल बन जाएगा, विष्ठा बन जाएगा, और जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगा। तीन गति के अलावा चौथी कोई गति नहीं है, इसलिए अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन्। इसलिए इस अस्थिर शरीर के द्वारा हम ऐसा कर्म कर लें कि हम प्रभु को प्राप्त कर लें। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जेन पाई परलोक सब। अत्यंत दुर्लभ है, मानुष जन्म है, देहन बारंबार तरवर जो पत्ता झड़े बहुरिन लागे डार। अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? दुर्लभ हो मानुषो देहियां क्षणभंगुर। ये क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी देह दुर्लभ है। इस शरीर को प्राप्त करके भगवान को जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। उसी समय भगवान का दिव्य विमान आया। भगवत पार्षदों ने कहा कि विमान में बैठो, चलो। जब धुंधुकारी बैठने के लिए चला तो गोकर्ण जी ने रोका, ठहरो महाराज, क्या अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। यहाँ पर बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने कथा का श्रवण किया, लेकिन विमान एक के लिए आया। ऐसा सबके लिए विमान आना चाहिए, ठीक है, सबके लिए विमान आता, लेकिन सब लोगों ने प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण नहीं किया। जैसी धुंधुकारी ने कथा का श्रवण किया, श्रवणम तु कृतम सर्वं न तथा मननम। श्रवण तो सबने किया, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। यहां से गए तो कथा को यही छोड़कर गए। एक सेठ जी एक जगह सत्संग होता था, तो प्रतिदिन जाते थे सत्संग सुनने के लिए। अब संजोगवश एक दिन ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि आज वो किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि क्या बताएं, आज बाधा क्या, आज सत्संग सुनने के लिए मैं नहीं जा पा रहा। तो उनकी स्त्री ने कहा कि आप अपने पुत्र को भेज दीजिए। कहे कि नहीं, मैं अपने पुत्र को नहीं भेजूंगा। क्यों? वहां पर गया और संत जी का सत्संग सुन लिया, कहीं वैराग्य जागृत हो जाए और बाबा जी बन जाए तो तकलीफ की बात है। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप तो वर्षों से कथा का श्रवण कर रहे हैं, आज तक आपको वैराग्य जागृत नहीं हुआ, और बेटा एक दिन कथा सुन लेगा वैराग्य जाग जाएगा, बाबा जी बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है? तो कि मैं कथा तो सुनता था, लेकिन जब मैं वहां से चलता था तो वहीं पर सारे कथा को झाड़ करके आ जाता, इसलिए वैराग्य आने का प्रश्न ही नहीं है। उस कथा को लेकर हम जाएंगे तब वैराग्य जागृत होगा। हम कथा को लेकर के आएंगे। भगवत पार्षदों ने कहा कि कथा सुनने की चार जात है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् विनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायां निश्चलामति। वक्ता के बातों के ऊपर विश्वास हो, अपने अंदर दैन्य भाव हो, मन के दोषों के ऊपर विजय प्राप्त करे, और सबसे बड़ी बात मति निश्चल हो। कथा में बैठ करके अन्यत्र का चिंतन न करे, घर का, दुकान का, व्यापार का सब चिंता छोड़े, चिंता मुक्त हो करके कथा का श्रवण करे तो कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि यहां बैठकर भी हम संसार को बसा करके ही कथा सुन रहे हैं तो कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। धुंधुकारी भगवत धाम को गया और गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही, तो उस कथा में तद ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्व चांडाल जाते। दोबारा जब कथा कही
तो वहां पर जितने भी चंडाल पर्यंत सब के सब भगवत धाम हो गए। एक अध्याय में भागवत के विधान का, विधि का वर्णन किया गया। अथ संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधि, सप्ताह श्रवण की विधि बताई है। विवाही आदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पे, जिस प्रकार अपने पुत्र पुत्री के विवाह में हम धन का व्यय करते हैं, उसी प्रकार कथा में भी धन का व्यय करना चाहिए। और वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त, पहली शर्त विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, निःस्पृह, अनेक धर्म विभ्रांतः स्त्रियः पाखंडवादिनः, शुक शास्त्र कथोच्चारी त्याज्यास्ति यदि पंडितः। अनेक धर्मों से विभ्रांत हो, अस्त्रीय हो, पाखंडी हो, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम बिना गर्वाग्रताप्ते, वक्ता को क्षौर कर्म एक दिन पूर्व में करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी विधा है, ऐसा नियम है कि कथा के मध्य में बाल, नख, रोम आदि काटना निषिद्ध है। जब तक कथा चले तब तक क्षौर आदि कर्म नहीं करवाना चाहिए। और वर्णम पंच विप्राणाम कथा भगवान निवृत्ते, कथा में किसी तरह की विघ्न बाधा उपस्थित न हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वर्ण के रूप में चयन करना चाहिए। मलमूत्र जयार्थम ही लब्ध्वाहार सुखावह, मलमूत्र का वेग प्रबल न हो इसलिए थोड़ा भोजन करें। और उपवास करने से यदि कथा में विघ्न हो तो उपवास भी न करें। वो उपवासो बरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। और विष्णु दीक्षा से, वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्ता में भोजन करना चाहिए। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठानम तथैव च द्विदल, मसूर का दाल आदि नहीं खाना चाहिए, तैल आदि नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। और जो कथाव्रती है रजस्वलान तेज मलिक्ष पति पतिव्रात ये कैस तथा द्विज दीड़ वेद बाह्यश्च न वदेभ्य, कथाव्रती रजस्वला स्त्री का दर्शन न करे, उससे बात न करे, पति को मलिक्ष गायत्रीहीन द्विज, इनसे कथाव्रती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और कथा सुनी कौन? देखिए, कथा श्रवण से केवल मुक्ति ही नहीं मिलती। यहाँ पर वर्णन करते हुए सनकादिक भगवान कहते हैं कि दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपत्यो मोक्ष कामा श्रेयाच कथा में। दरिद्र, जिसको क्षय की बीमारी हो, रोगी है, अभागा है, पाप करता है, जिसको कोई पुत्र नहीं है, जिसको मोक्ष की कामना है, वो कथा का श्रवण करे। अपुष्पा काक बंध्या च बंध्या या च मृतार्भका सर्वद गर्भाच या नारी तया श्राव्या प्रयत्न, जो रजो धर्म से रहित हो गई। अपुष्पा है, काक बंध्या है, बंध्या है, जिसके पुत्र जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिसका गर्भ बार बार गिर जाता है, वो नारी भी प्रयत्न पूर्वक इस कथा का श्रवण करे। और दद्यात् सुवर्णम धेनुं च वर्त प्रणत हेतवे, जब कथा समाप्त हो तो गाय का, स्वर्ण आदि का, अन्न आदि का दान करना चाहिए। जब कथा चल रही थी उसी समय वहां पर भगवान शुकदेव, और भगवान शुकदेव ने कथा की महिमा, श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन किया। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति जयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत करहि। ये जो भागवतीय रस है,
ये स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, कहां है? यहां है। अतः भाग्यवानों इसका निरंतर पान करो, निरंतर पान करो। एवं पूर्वाणी सतिबादरायण मध्य सभायाम हरिवास। ये जब कथा चल रही थी तो वहां पर भगवान श्री हरि प्रकट हुए, अकेले नहीं, प्रहलाद बलबुद्धो फाल्गुनादि, वहां पर